भारत पर विदेशी आक्रमण। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे प्राचीन काल में सर्वप्रथम भारत पर विदेशी आक्रमण सबसे पहले किसने किया था। सबसे पहले भारत में विदेशी आक्रमण ईरानियों ने किया था, जो फारसी थे। ईरान के हकमानी शासक साइरस शासक था। ईरान का हकमानी शासक, इन्होंने भारत पर सबसे पहले आक्रमण किया, परंतु इनका जो आक्रमण था वो असफल रहा। इनके बाद भारत पर डेरियस नामक जो फारसी शासक था, इन्होंने 516 ईसा पूर्व में सिंध के पश्चिमी भाग पे शासन किया और ये यहाँ जीत गए। ईरानियों के बाद यूनानी मकदूनिया के थे, इन्होंने आक्रमण किया। दूसरा आक्रमण किन्होंने किया? यूनानियों ने। पहला आक्रमण किया था ईरानियों ने। दूसरा आक्रमण किसने किया? यूनानियों ने। ये कहाँ के थे? मकदूनिया के थे। प्रथम यूनानी आक्रमणकारी सिकंदर थे। जो सिकंदर थे वो किसके समकालीन थे? वो नंद शासक धनानंद के समकालीन थे। तो यूनानी शासक सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में भारत पर क्या किया था? आक्रमण किया। ठीक हो गया। फिर यूनानियों के बाद तीसरे नंबर पे किसने आक्रमण किया? उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो ईरानी और यूनानी शासक थे ये मौर्य से पहले के से, मतलब मौर्य के पूर्व, मौर्य के आने से पहले इन ईरानी और यूनानियों ने क्या किया था? आक्रमण किया था। फिर आएंगे हम तीसरे आक्रमण के उसमें। तो वो कौन थे? हिंद यवन, इन्हें इंडो ग्रीक भी कहते हैं। तो ये क्या है? मौर्य के बाद जो मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य थे, उनके बाद जब उनका अंत हुआ तो उनके बाद किन्होंने आक्रमण किया था? हिंद यवन, इन्हें इंडो ग्रीक भी कहते हैं। ये किसके समकालीन थे? पुष्यमित्र शुंग। जो मौर्य के बाद जो ब्राह्मण वंश आए थे, पुष्यमित्र शुंग हो गए, सातवाहन हो गए, ठीक हो गया, कण्व हो गए। इनके समकालीन, शुंग के समकालीन कौन आए थे? हिंद यवन आए थे। इनके जो प्रथम आक्रमण था डेमेट्रियस ने किया था। ठीक हो गया। फिर इनके हिंद यवन के बाद आए थे शक आक्रमण। ये मध्य एशिया के थे। शकों को सीथियन भी कहते हैं। और ये भारत में इनकी चौथी शाखा जो थी अफगानिस्तान में बस गई। शकों के बाद किसने आक्रमण किया? पल्लव ने। पल्लव को पार्थियन भी कहते हैं। भारत का प्रथम पल्लव शासक माउस था और इसमें सबसे शक्तिशाली शासक गोंडो फर्निस थे। इन्होंने भारत पर क्या किया था? आक्रमण किया था। लेकिन भारत पर वास्तविक संस्थापक जो शक पल्लव थे वो मेथ्रोडेट्स थे। और इन्हीं के समय में कौन आए थे? ईसाई धर्म प्रचार हुआ था, जो सेंट थॉमस रो ने किया था। ये कौन थे? हिंद यवन, शक, पल्लव, कुषाण। ये मौर्य के बाद आक्रमण किया था। कुषाण जो थे वो चीन की यूची जाति के थे। पल्लव के बाद कुषाण आए थे। तो पहला हिंद यवन, दूसरा शक, तीसरा पल्लव, चौथा कुषाण का आक्रमण। ये तीनों क्या थे? आक्रमणकारी थे, जो मौर्यों के बाद इन्होंने भारत पर आक्रमण किया था। ठीक हो गया। और जो कुषाण का संस्थापक था वो थे कुजुक कटफिसेस थे, प्रथम थे। यही के थे कुषाण वंश के संस्थापक थे। और भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के भी इन्हीं के समय में जारी हुए थे, कुजुक कटफिसेस के। 78 ईसा पूर्व में शक संवत के प्रवर्तक थे। और ये जो कनिष्क थे, इन्हीं के समकालीन में चौथी बौद्ध संगीति हुई थी कश्मीर में, कुंडन में। और कनिष्क के समय में ही हीनयान और महायान शाखा में बढ़ गए थे जो बौद्ध धर्म था। उसके बाद हुणों ने आक्रमण किया। हुण किसके काल में आए? हुण आए थे गुप्त वंश के काल में। उस समय शासक कौन था? स्कंदगुप्त था। हुण कौन थे? हुण एक बर्बर जाति के लोग थे। ये कौन थे? ये भी आक्रमणकारी थे, जो मध्य एशिया से आए थे। और ये स्कंदगुप्त के समय में इन्होंने आक्रमण किया था। और जो इसका प्रथम आक्रमणकारी था हुणों का, वो कुस्नेबास था। दूसरा आक्रमण तोड़मान के नेतृत्व में हुआ और अंतिम आक्रमण मिहिर कुल के उसमें हुआ। तो दोस्तों आज हमने पढ़ा भारत पर विदेशी आक्रमण जो प्राचीन काल में हुआ था। मध्य में तो कौन आए थे? मध्य में तो आपको पता है अरबों ने किया था। तो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं प्राचीन काल में। तो मौर्यों से पहले आक्रमण किया पहला
ईरानियों ने किया, दूसरा किया यूनानियों ने। और मौर्यों के बाद क्या हुआ? हिंद यवन आए एक, दूसरा आए शक, तीसरा कौन आए? तीसरा आए पल्लव, चौथे आए पल्लव के बाद कौन आए? पल्लव के बाद आए कुषाण, चौथे। ठीक हो गया, दूसरे तीसरे चौथे। और फिर ये किसके काल में आए? मौर्यों के बाद आए। तो फिर लास्ट में कौन आए? हुणों। हुणों ने किसके काल में? गुप्तों के काल में, गुप्त वंश के काल में इन्होंने आक्रमण किया। तो दोस्तों ये थे भारत पर विदेशी आक्रमण जो सर्वप्रथम हुए थे। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिएगा। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है तो आप प्लीज़ लाइक कीजिएगा ताकि मैं दूसरी वीडियो दोबारा बना सकूं। धन्यवाद दोस्तों।